दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में काल मेघ को किंग ऑफ बिटर कहा जाता है। यह लीवर के लिए रामबाण माना जाता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा समय तक और आप गलत तरीके से खाया जाए तो यह नुकसान भी कर सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे काल मेघ के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में, काल मेघ के पोषक तत्व के बारे में, फायदे और नुकसान के बारे में, कितने दिन तक इसका सेवन करना चाहिए और किन किन लोगों को इनका सेवन करना चाहिए और किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी काल मेघ से संबंधित जितनी जानकारी है दोस्तों, उससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। काल मेघ नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कितनी शक्तिशाली औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में इससे संबंधित कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो बेहिचक दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं काल मेघ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, इसमें एंड्रोग्राफोलाइड इसका सबसे मुख्य तत्व होता है। यह एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी वायरल गुण होते हैं कि आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है वह है डाइटरी फाइबर, जो कि पाचन में सुधार करने में सहायक है। अगला पोषक तत्व है वो है फ्लेवोनाइड्स और टैनिन। यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन ए, सी और विटामिन ई, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। ये चार प्रकार के पोषक तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये चारों प्रकार के पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं उपयोग करने के तरीके के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जैसे कि हमने पहले कहा, इसे लीवर के लिए रामबाण कहा गया, तो पहला फ़ायदा यही है, ये लीवर को डिटॉक्स और सुरक्षा देता है। क्योंकि दोस्तों एंडोग्राफोलाइड्स लीवर को टॉक्सिन्स से बचाता है और लीवर एंजाइम को संतुलित करता है, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। दोस्तों, सफ़ेद मूंगफली रक्त कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। उसी तरह से ये दोस्तों जो है आपका काल मेघ ये इतना फ़ायदेमंद है, यानी रक्त कोशिकाओं को सक्रियता बढ़ाकर संक्रमण से लड़ने में मददगार है। तीसरा बड़ा फायदा जो है दोस्तों, ये सर्दी जुकाम वायरल संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके शरीर में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन है उसे ठीक करने में मदद करते हैं। चौथा बड़ा फायदा, ब्लड शुगर को भी ये नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर सीमित मात्रा में काल मेघ को लिया जाए तो दोस्तों ये डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मददगार करता है। लीवर, अब आप जानते हैं जिसका डाइजेशन खराब होता है उसे ब्लड शुगर जल्दी होता है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है जो है दोस्तों, सूजन और बुखार कम करना। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो कि जोड़ों के दर्द, शरीर की सूजन को कम करते हैं। इतने बड़े इसके फायदे हैं। छोटे मोटे तो दोस्तों इसके कई सारे फायदे हैं। और काल मेघ का प्रयोग दोस्तों आयुर्वेद में लीवर से संबंधित जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं लगभग लगभग उनमें प्रयोग किया जाता है। लीवर सिरप, लीवर कैप्सूल, लीवर टैबलेट, लीवर ड्रॉप, जितने भी लीवर की दवाएं हैं इन सब में काल मेघ सबसे ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम तो यही है। अब दोस्तों चलिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अधिक मात्रा में लेने से पेट में दर्द, दस्त, भूख कम होना
और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को बहुत कम कर सकता है। तो आप जान गए होंगे कि दोस्तों ये ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कम करने में कितना कारगर है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम हो जाता है जिससे चक्कर आना या कमजोरी हो सकती है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, जैसे ब्लड थिनर, एंटी डायबिटिक दवाओं के साथ अधिक मात्रा में लेने पे तो दोस्तों इसके कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं, जैसे एकाएक ब्लड शुगर का कम होना। अब किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं किसे खाना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को लीवर की समस्या है, लीवर की समस्या है, कमजोर इम्यूनिटी है, बार बार संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, इन्हें इसे खाना चाहिए। अब किसे नहीं खाना चाहिए, गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर वाले लोगों को और एलर्जी वाले लोगों को नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। अब अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो कैसे लें। दोस्तों आपको काल में पंसारी की दुकान पे साबुत भी मिल जाएगा, पाउडर भी मिल जाएगा, या कंपनियां भी कालमेघ का पाउडर, कैप्सूल, सिरप अलग से बनाती हैं, तो आप कंपनी का भी ले सकते हैं। अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच पाउडर रात को, आधा चम्मच पाउडर खाना खाने के बाद आप जो है सुबह शाम ले सकते हैं, आधा आधा चम्मच। आधा चम्मच की बात करें तो 2 ग्राम से 2.5 ग्राम, छोटी चम्मच जिसमें 5 से 6 ग्राम पाउडर आता है उसी से प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। कितने दिन तक दोस्तों, 1 हफ्ते से 21 दिन तक लेंगे तो जो भी ये समस्याओं के बारे में हमने बात किया है, इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। वैसे अक्सर हमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए। हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी हो तो सबसे पहले हमें बीमारी के कारण को खोजना चाहिए, और कारण को आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। कारण को खोजने में सबसे अच्छे आप ही माने हैं, क्योंकि जो बीमारी आपके शरीर में हुई उसके बारे में आप ही जान सकते हैं, शुरुआत में कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। क्यों आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी आप ही बताते हैं। इसलिए उस बीमारी के कारण को खोजिए। जब बीमारी के कारण का पता चल जाए तो सबसे पहले उसे नेचुरल तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो जब आपको कारण पता चलेगा तो उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, स्ट्रांग होती है, वो बीमारी को खुद रिमूव कर देती है। नहीं तो हमें किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमें सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाएं पूर्ण रूप से हमारे लिए स्वस्थ और दोस्तों सेफ होती है। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक